हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। गूगल एनालिटिक्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस 2021 की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस को जो मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं फ्रेशर्स और जो इंटरमीडिएट लेवल के बंदे होते हैं उनसे। बाकी इस पूरी सीरीज़ में हो सकता है कि हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो ओवरऑल एनालिटिक्स से पूछे जाते हैं और जिसके बिहाफ पे आपकी प्रोफेशनल, फ्रेशर और इंटरमीडिएट तीनों जो स्टेजेस हैं वो कवर हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बेसिक क्वेश्चंस के साथ। गूगल एनालिटिक्स क्या है? गूगल एनालिटिक्स क्या है? गूगल एनालिटिक्स एक टूल है, ठीक है। और ये टूल किसने हमें प्रोवाइड कराया है? गूगल ने। इस टूल की हेल्प से आप क्या करते हो, आपकी वेबसाइट का जो पूरा ट्रैफिक होता है, ठीक है, उस ट्रैफिक के सारे एट्रीब्यूट्स, उस सारे के सारे डायमेंशंस जो है ना, उन सारे के सारे डायमेंशंस को आप ट्रैक करते हो। तो उसको आप क्या बोलते हो? गूगल एनालिटिक्स का टूल। अब इस ट्रैकिंग को आप किस तरीके से कर पाते हो? आपको एक जीए कोड मिलता है। ये जीए कोड आपको, या जीए ट्रैकिंग कोड जो है, आपको कहाँ से मिलता है? वो आपको मिलता है जीए डैशबोर्ड से। और उस ट्रैकिंग कोड को आप कहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हो? आपकी वेबसाइट में। और जब आप उसको वेबसाइट में इम्प्लीमेंट कर देते हो तो क्या होता है कि वो कोड जो है वो ट्रैकिंग करता है, यानी कि इवेंट्स को इकट्ठा करता है और कहाँ पे आपको शो करा देता है? डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो ट्रैक होती हैं, तो उसके लिए आप इनको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो आपका गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड है वो क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, मैंने दोनों लिखे हुए हैं कि व्हाट इज़ गूगल एनालिटिक्स या टेल मी समथिंग अबाउट गूगल एनालिटिक्स। दोनों के दोनों पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ सेशन? सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ सेशन। तो सेशन में आपका क्या होता है कि आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा एंटर हुआ, ठीक है, और जब एग्जिट हुआ, तो एंटर और एग्जिट के बीच में जो भी टाइम है, ठीक है, वो जो स्पेंड कर रहा है वो पर्टिकुलर क्या होगा? है आपका एक सेशन, ठीक है। मैक्स लिमिट क्या हो सकती है सेशन की? मैक्स लिमिट टाइम जो है सेशन का वो है 30 मिनट्स का। अगर आप 30 मिनट्स तक इनएक्टिव रहते हो तो आपका सेशन जो है आउट हो जाएगा। दोबारा जब भी आप उसको रिफ्रेश करोगे तो आप एज ए न्यू सेशन वहाँ पे एंटर करोगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है गूगल एनालिटिक्स गोल्स। देखिए गोल क्या हो सकते हैं? जब भी कोई बंदा कोई काम शुरू करता है या कोई बंदा कोई वेबसाइट शुरू करता है तो उसके पर्टिकुलर स्पेसिफिक गोल्स होते हैं। मुझे इस वेबसाइट से क्या करना है? मुझे इस वेबसाइट पे प्रोडक्ट्स बेचने हैं, मुझे इस वेबसाइट पे यूज़र्स को एंगेज करना है, यानी कि ब्लॉगिंग करनी है, मुझे इस वेबसाइट के थ्रू इंक्वायरीज सबमिट करानी है, मुझे इस वेबसाइट पे वीडियोस चलाने हैं। क्या पर्टिकुलर एक उसका टारगेट सेट होता है। तो उसी टारगेट को जब हम फिजिकली फॉर्म में गूगल एनालिटिक्स के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? गूगल एनालिटिक्स गोल्स, ठीक है। अब ये गोल्स किस तरीके से डिफाइन होते हैं, ठीक है। तो एक वेबसाइट जो है जब शुरू हुई तो उसमें उसके जो प्री डिफाइन गोल्स थे वो क्या थे? प्री डिफाइन गोल में था रेवेन्यू, प्री डिफाइन गोल में था इंक्वायरी, उसके बाद में था ट्रैफिक, उसके बाद में था यूज़र्स, और उसके बाद में थे इवेंट्स कह लो या व्यूज़, ठीक है। अब इन सबको एक बार देखते हैं अलग अलग कि अगर आपकी ई कॉम वेबसाइट है तो आप वहाँ से प्रोडक्ट सेल करोगे तो आपका रेवेन्यू, ठीक है। अगर आप रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई वेबसाइट है तो उसमें क्या है? आप इंक्वायरी सबमिट कराओगे। अगर आपकी ब्लॉगिंग है तो आप क्या कराओगे? ट्रैफिक इंक्रीज करोगे, ठीक है। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस है तो आपको नंबर ऑफ़ यूज़र्स चाहिए, ठीक है। अगर आपकी कोई वीडियो टाइप में कोई वेबसाइट है तो उसमें आपको क्या चाहिए? इवेंट्स, यानी कि नंबर ऑफ़ प्लेज़, वीडियोज़, व्यू टाइम, ये सब, ठीक है। तो इसी बेसिस पे गूगल एनालिटिक्स के अंदर हम एक प्रॉपर्टी में 20 गोल्स लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि वो गोल्स किस बिहाफ पे डिफाइन होते हैं, उसके कुछ 4 तरीके हैं। पहला है यूआरएल के बेसिस पे, यानी कि आपका थैंक्स यूआरएल।
अगर आप थैंक्स यूआरएल को विजिट कर जाते हो तो आपका क्या हो जाएगा, गोल कंप्लीट। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन में आपने फिक्स टाइम कर दिया कि 5 मिनट अगर एक यूज़र मेरी वेबसाइट पे विजिट करता है तो वो एक मेरा गोल कंप्लीट हो गया, यानी कि ब्लॉगिंग सेक्शन में आप टाइम लगा के चलते हो। ठीक है, तीसरा है पेजेस विजिट्स। इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर आपने कोई ऐसे वेबसाइट बनाई है जो ब्लॉगिंग की है और जिसमें आप एफिलिएट भी साथ करते हो, तो उसमें आपका पेजेस और विजिट भी जो है वो एज ए गोल कंसिडर करे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, यूज़र जो टर्म है वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इवेंट्स, यानी कि आपकी कोई डांसिंग क्लासेस की वेबसाइट थी या कुछ भी था, वहाँ पे आपने वीडियोस डाल रखी थी, तो आप चाहोगे कि मैक्सिमम टाइम जो है यूज़र्स आपकी वीडियो पे प्ले बटन को प्रेस करें, तो वो क्या हो जाएगा, इवेंट। तो इसमें क्या हो गया, जो वीडियो टाइप वेबसाइट्स हैं लाइक यूट्यूब जैसी वेबसाइट्स हैं उसमें क्या करा जाता है, इवेंट्स को ट्रैक करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय कन्वर्जन्स एंड हाउ यू विल ट्रैक कन्वर्जन्स थ्रू गूगल एनालिटिक्स। सो सबसे पहले तो कन्वर्जन देखने की कोशिश करते हैं कि अगर आपकी ई कॉम वेबसाइट है, ठीक है, तो ई कॉम वेबसाइट के अंदर आप क्या करते हो, रेवेन्यू। ठीक है, और रेवेन्यू कब आता है, जब आपका थैंक यू पेज विजिट हो जाए। ठीक है, थैंक्स पेज विजिट होने के बाद में जब आपका गोल कंप्लीट होता है, तो गोल कंप्लीट होते के साथ आपका क्या आ जाता है, एक कन्वर्जन कंप्लीट हो गया, यानी कि एक बंदा जो है वो कन्वर्ट हो गया। ठीक है, दूसरा है अगर आपकी रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट की अगर वेबसाइट है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि इंक्वायरी, जब इंक्वायरी सबमिट हो जाएगी तो आपका क्या हो जाएगा, गोल कंप्लीट, और गोल कंप्लीट होते ही क्या हो जाएगा आपका, कन्वर्जन। ठीक है, ये तो हो गई कन्वर्जन की डेफिनेशन। अब नंबर ऑफ कन्वर्जन्स कैसे डिफाइन होंगे, आपकी ई कॉम वेबसाइट से 3 प्रोडक्ट सेल हुए। ठीक है, 3 प्रोडक्ट सेल हुए तो 3 ऑर्डर आईडी जनरेट हो गई। अब 3 ऑर्डर आईडी जनरेट हुई तो नंबर ऑफ कन्वर्जन कितने हो गए, 3 कन्वर्जन्स। बट इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर ये 3 जो प्रोडक्ट्स हैं, ये 3 प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक ही बंडल के अंदर एक ही यूजर अगर परचेज कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके कन्वर्जन कितना होगा, 1 कन्वर्जन। ठीक है, तो कन्वर्जन कैसे होता है, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स किस तरीके से डिफाइन होते हैं, ये सारी चीजें आपको इजीली समझ आ गई। अब इसको ट्रैक कैसे करते हैं, गूगल एनालिटिक्स के अंदर कन्वर्जन ट्रैकिंग का एक कोड होता है जिसको हम हमारी वेबसाइट में डालते हैं। ठीक है, उसकी हेल्प से ये पूरा का पूरा कन्वर्जन जो है वो ट्रैक होता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय केपीआई इन एनालिटिक्स। केपीआई की परफॉर्मेंस फीचर्स या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ठीक है, तो अब आप जब अपने वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है, जो यूज़र्स आ रहे हैं, वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो आपकी वेबसाइट्स पे विजिट कर रहे हैं, कंटेंट को रीड कर रहे हैं, तो उसको किस तरीके से आप पूरा का पूरा अपने डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ करोगे, तो उसके लिए आपको कुछ फिक्स पैरामीटर्स चाहिए या कुछ परफॉर्मिंग फीचर्स चाहिए। तो वो क्या होते हैं, वो आपके होते हैं सेशंस, यूज़र, बाउंस रेट, एवरेज टाइम, कन्वर्जन रेट, पेजेस सेशंस और पेज व्यूज़। ठीक है, सेशंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है और जब एग्जिट कर जाता है उसके बीच जो एक सेशन कंप्लीट होता है, ठीक है, उस सेशन का टाइम होता है, तो नंबर ऑफ जितने सेशंस आएंगे आपकी वेबसाइट पे वो आपके लिए फ्रूटफुल होते हैं। यूज़र्स, नंबर ऑफ यूज़र्स, जितने यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है बाउंस रेट। बाउंस रेट का मतलब एक यूज़र कितने टाइम के लिए रुका है। ठीक है, अगर वो कम टाइम के लिए रुका है तो बाउंस रेट हाई आपका मतलब लो चला जाएगा, अगर वो ज़्यादा टाइम के लिए रुका है तो आपका बाउंस रेट जो है वो हाई होगा। लेकिन ये वाइस वर्सा काम करता है, मतलब जितना ज़्यादा होगा उतना हमारे लिए अच्छा है, जितना ज़्यादा टाइम रुकेंगे, जितना कम टाइम रुकेंगे वो हमारे लिए ख़राब है। ठीक है, उसके बाद में है एवरेज टाइम कि अगर 100 यूज़र आए, हर यूज़र कोई 1 मिनट कोई 2 मिनट रुक करके रुका और उन सब का हमने एवरेज निकाला, तो वो अगर 5 मिनट आ रहा है तो दैट मीन्स की गुड, अगर वो 1 मिनट आ रहा है दैट मीन्स की बैड। ठीक है, उसके बाद में कन्वर्जन रेट है। जब आप कन्वर्जन रेट की बात करोगे तो कन्वर्जन रेट में क्या होता है कि कितने यूज़र्स आए और उसमें से कितने कन्वर्ट हुए, उन सब का जो एक पर्टिकुलर जो यूज़र्स और जितने परचेजेस हैं उनका जो रेशियो है वो किस में आ जाता है, कन्वर्जन रेट में। पेजेस सेशंस, यानी कि जब आप ब्लॉगिंग की वेबसाइट ऑपरेट कर रहे हो तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ यूज़र्स या नंबर ऑफ़ सेशंस कितने आए वो उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद में पेज व्यू सेम, अगर आपकी वेबसाइट में नंबर ऑफ़ ट्रैफ़िक्स आ रहे हैं मतलब नंबर ऑफ़ यूज़र्स आ रहे हैं और वो एक यूज़र 10 पेज विज़िट कर रहा है, दूसरा यूज़र जो है वो 5 पेज विज़िट कर रहा है,
इस तरीके से अगर 100 यूज़र्स आए, उन्होंने किसी ने 1, किसी ने 2, किसी ने 5 करा, तो जो पेज व्यूज़ हैं वो आपके इंक्रीज होते जाएंगे। तो जितने ज़्यादा पेज व्यूज़ होंगे उतना ही आपके लिए जो ग्राफ है वो प्रोग्रेसिव होगा। ठीक है, तो ये केपीआई फीचर्स होते हैं जो एक वेबसाइट में आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू रीड आउट करते हो। व्हाट इज़ फनल इन गोल्स? देखिए, फनल क्या है कि फ़िल्टर करना किसी चीज़ को। ठीक है, अब फनल क्या हो जाएगी कि आपने एक इस तरीके से एक फनल ली, उसमें यहाँ जाली लगा दी और उसके बाद में डेटा को फ़िल्टर कर दिया। यहाँ पे आपने गंदा पानी डाला, ठीक है, और उस जाली के थ्रू सारी इम्प्योरिटीज़ ऊपर रह गई और जो वाटर है वो नीचे चला गया। तो यानी कि जो आपने डाला, यानी कि इनपुट जो थी आउटपुट से वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो क्योंकि कुछ डेटा उसमें से फ़िल्टर हो गया। तो सेम ऐसे ही गोल्स के अंदर होता है कि आपके 100 यूज़र्स आए और फर्स्ट स्टेज को जब क्लियर पास करा तो उसमें 40% का जो है वो ड्रॉप आ गया। ठीक है, और उसके बाद में सेकंड स्टेज पे 20% का ड्रॉप आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ड्रॉप आने के बाद में जो लास्ट स्टेज पे जहाँ आपका गोल कंप्लीट हुआ है वहाँ पे कितने यूजर्स पहुंचे हैं, उस चीज़ को एक ग्राफ के अंदर रीड आउट करना, वो क्या कहलाता है आपका फनल्स। और गोल्स में फनल्स का यूज इसलिए करा जाता है कि आपको ये पता रहे कि कौन सा पर्टिकुलर ऐसा आपका ट्रैफिक है या कौन सा ऐसा आपका फ्रूटफुल प्रोडक्ट है जो आपको मैक्सिमम कन्वर्जन्स देता है, और यूज़र का फ्लो क्या रहता है, होम पेज के थ्रू आता है, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के पेज के थ्रू आता है, तो वो पूरा का पूरा आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब 4 तरीके के ये होते हैं। पहला होता है गोल फनल, दूसरा सेल्स फनल, तीसरा मल्टी चैनल गोल फनल और सेल्स फनल। ठीक है, तो मल्टी चैनल के अंदर क्या हो गया कि बहुत सारे चैनल्स को मिला के जब आप एक साथ रीड करोगे तो मल्टी चैनल गोल फनल में आ जाएगा। और आप गोल्स को रीड आउट करने के बजाय आप सेल्स को अगर रीड आउट करना शुरू कर देते हो सेम पैटर्न में, तो वो सेल्स फनल हो जाएगा। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बट इन सारे फनल्स को हम एक अलग से वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अब के लिए इसकी इंटरव्यू क्वेश्चंस में सिर्फ उसका ओवरव्यू ही ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, व्हाट इज एक्वाइजेशन रिपोर्ट इन गूगल एनालिटिक्स? देखिए, किसी चीज़ को एक्वायर करना यानी कि किसी चीज़ को आप अपने लिए उस चीज़ को, यानी अगर ट्रैफिक की टर्म्स में बात करें तो आपने उसको अपनी वेबसाइट पे इंपोर्ट करा लिया। ठीक है, अगर कन्वर्जन की बात करें कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया और आपने उसको प्रोडक्ट सेल कर दिया, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जन। ठीक है, तो इस कन्वर्जन की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए और उसको रीड आउट करने के लिए जो रिपोर्ट हम तैयार करते हैं वो क्या हो जाती है, एक्वाइजेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो एक्विजिशन में क्या होता है कि एक्विजिशन के अंदर आपका पर्टिकुलर एक सेक्शन लिया जाता है, उस पर्टिकुलर सेक्शन में जितने कन्वर्जन्स हुए हैं उन कन्वर्जन्स के लिए क्या फ्लो यूज हुआ है, ठीक है, क्या पाथ यूज हुआ है, उसको आप क्या बोलते हो, एक्विजिशन। और उस पूरी रिपोर्ट का आप क्या बोलते हैं, एक्विजिशन रिपोर्ट। ठीक है, इसमें सोशल के थ्रू भी हो सकता है, पेड के थ्रू भी हो सकता है, ऑर्गेनिक के थ्रू भी हो सकता है, तो अलग अलग इसमें चैनल्स जो हैं वो हो सकते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट द बाउंस रेट? जैसे मैंने बताया था, एक यूज़र आपकी वेबसाइट पे आया, उसने 1 सेकंड का टाइम स्पेंड करा, दूसरा यूज़र आया उसने 1 मिनट करा, तीसरा यूज़र आया उसने 10 मिनट करा, चौथा यूज़र आया उसने सिर्फ 5 सेकंड करा। ठीक है, तो इसमें आप जब इनका एवरेज निकालोगे तो उस टाइम पे क्या होता है कि आपका एवरेज जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो जो 1 सेकंड वाला या 5 सेकंड वाले जो यूज़र्स थे उन्होंने क्या कर दिया, आपके एवरेज टाइम को डिक्रीज़ करा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमेशा होप करके चलते हैं कि हमारे यूज़र्स जो है हमारी वेबसाइट पे कम से कम 3 से 4 मिनट तो रुकें, क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम होता जाएगा उतना बाउंस रेट जो है वो अच्छा होता जाएगा, और जितना अच्छा बाउंस रेट होगा उतना हमारे पास कन्वर्जन के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। अगर बाउंस रेट कम है तो आप ये समझ लो कि आपकी वेबसाइट का या तो कंटेंट ठीक नहीं है या आपकी वेबसाइट का जो क्या बोलते हैं, लोड टाइम, वो ठीक नहीं है। ठीक है, आप उन दोनों चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हो और उससे आपका क्या है, बाउंस रेट भी इम्प्रूव हो जाएगा। व्हाट आर द टॉप चैनल्स गूगल एनालिटिक्स यूजेस टू ट्रैक योर ट्रैफिक सोर्सेज? देखिए, चैनल्स की बात हम कर तो रहे हैं, लेकिन चैनल्स क्या हैं? चैनल्स होती हैं लाइक आपके पास पाइप है। ठीक है, आपके पास आपके घर में 5 पाइप हैं। ठीक है, तो ये 5 पाइप में क्या है, 5 पाइप में से आप अलग अलग चीज़ें डालते हो। इसमें से जो जाता है वो जाता है मिल्क, इसमें से जो जाता है वो जाता है वाटर, इसमें से
ठीक है, इसमें से सॉरी जस्ट ए मिनट, ओके, सो इसमें से जाता है आपका वेस्ट वाटर, ठीक है, इसमें से आपका कोई भी और रिफाइन ऑयल आप मान लो, इसमें से पेट्रोल मान लो, तो ये क्या है, सारे के सारे पाइप हैं, लेकिन पाइप में से अलग अलग मटेरियल जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, पाइप 5 अलग अलग चैनल्स हो गए। ठीक है, तो सेम ऐसे ही आपकी वेबसाइट में होता है कि कुछ ट्रैफिक जो आएगा वो ऑर्गेनिक के थ्रू आएगा, कुछ आएगा डायरेक्ट, कुछ आएगा पेड, कुछ आएगा रेफरल, कुछ आएगा सोशल चैनल्स के थ्रू। अब ऑर्गेनिक कौन है, जब बिना ऐड चलाए गूगल के थ्रू जो ट्रैफिक आता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक। ठीक है, ये क्या है, विदाउट एड्स। ठीक है, जब आप एड्स चलाते हो उससे गूगल के थ्रू जो ट्रैफिक आता है उसको आप क्या बोलते हो, पेड। ठीक है, आपकी ने फेसबुक पे पोस्ट करा, ट्विटर पे पोस्ट करा, ठीक है, तो इस तरीके के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उन पे पोस्ट करा, और पोस्ट करने के बाद में आपके पास जो ट्रैफिक आया उसको आप क्या बोलोगे, सोशल चैनल्स के थ्रू जो आया। ठीक है, उसके बाद में आपका, आप किसी ब्लॉगर को जानते हो या किसी ब्लॉगर के थ्रू आपने कोई पोस्ट डलवाई, उसमें आपका हाइपरलिंक करा दिया, उस ब्लॉगर के यूज़र जब आपकी वेबसाइट पे मूव करेंगे तो उसको आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे रेफरल। ठीक है, कि वो रेफरल के थ्रू आया है। तो इस तरीके से कुछ ऐसे यूज़र्स हैं जो आपकी वेबसाइट को डायरेक्ट जानते हैं, लाइक आप फ्लिपकार्ट अमेजोन पे जाते हो, डायरेक्टली फ्लिपकार्ट अमेजोन का यूआरएल डाल देते हो, तो वो आपका क्या, कौन सा ट्रैफिक हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा डायरेक्ट ट्रैफिक। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स होते हैं जो गूगल एनालिटिक्स की ट्रैकिंग में आप देखते हो। उसके बाद में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लिक्स एंड विजिट्स। देखो, आपकी वेबसाइट पे जब आप किसी पर्टिकुलर कंटेंट पे जाके माउस की लेफ्ट क्लिक को प्रेस करते हो तो वो आपका क्या कंसिडर होता है, वो क्लिक कंसिडर होता है। ठीक है, जब आप उस पेज पे आए हो और उस पूरे पेज को विजिट करने में आपने 10 क्लिक्स कर दिए तो वो आपका एक पेज विजिट हो गया, 10 क्लिक हो गए, एक पेज विजिट हो गया। ठीक है, तो यही एक बेसिक सा डिफरेंस होता है। बाकी अगर इनको आप थोड़ा सा और समझना चाहें तो क्या है कि एक पेज में, यानी कि एक अगर पेज की आप बात करोगे तो उसमें विजिट जो है वो एक ही हो सकता है, एक यूज़र का। ठीक है, लेकिन जब आप बात करोगे क्लिक्स की तो एक पेज पे मल्टीपल क्या हो सकते हैं, विजिट्स हो सकते हैं, एन नंबर ऑफ विजिट्स हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा, जब सेकंड पेज पे आप जाओगे तो अगेन उस पेज की कितनी विजिट हो जाएगी, एक। ठीक है, और अगेन उस पेज पे कितने, एन नंबर ऑफ क्लिक्स आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अंडरस्टैंड कर सकते हो क्लिक्स और विजिट्स के बीच में क्या डिफरेंस है। हाउ टू आइडेंटिफाई द मोस्ट पॉपुलर पेजेस ऑन योर वेबसाइट। बेसिक्स है कि किस पेज के थ्रू आपके पास मैक्स रेवेन्यू आया, ठीक है, किस मैक्स इंक्वायरीज आई, ठीक है, उसके बाद में मैक्सिमम पेज व्यूज मिले, ठीक है, मैक्स टाइम स्पेंड हुआ। तो इस तरीके से जितनी भी चीज़ें हैं वो जहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलती हैं किसी पर्टिकुलर यूआरएल पे, किस पे, यूआरएल पे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट पॉपुलर यूआरएल। ठीक है, तो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द बिहेवियर इन गूगल एनालिटिक्स। देखिए, बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि किस तरीके का चाल चलन। ठीक है, आपकी वेबसाइट पे कोई बंदा आया, वो पेज 1 पे गया, पेज 2 पे गया, पेज 3 पे गया, पेज 4 पे गया, पेज 5 पे गया, सब पे अलग अलग टाइम उसने स्पेंड करा। इस पे 1 मिनट, इस पे 2 मिनट, इस पे 50 सेकेंड, इस पे 10 सेकेंड, और इस पे 5 मिनट। ठीक है, तो सबका अलग अलग था। तो इस पूरे प्रोसेस को, कि किस पेज पे कितनी देर रुका, नंबर ऑफ पेजेस कितने थे, इस पूरे को जब आप एक बंच के तरीके से रीड आउट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, यूज़र का बिहेवियर। और ये यूज़र बिहेवियर आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू इजीली रीड आउट कर सकते हो। ठीक है,
और ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, ये आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है, कंटेंट कैसा है, ये आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है। तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ें आप एक बिहेवियर फ्लो के अंदर देखते हो। नेक्स्ट, डायमेंशंस और एंड मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंस क्या है। अब डायमेंशन क्या है और मैट्रिक क्या है। मैट्रिक जो होती है ना, वो होती हैं कि कितने नंबर ऑफ डायमेंशंस आपने कवर करे हैं, ठीक है। और डायमेंशंस क्या हैं, डायमेंशंस हैं एट्रीब्यूट्स कि जिसके थ्रू आपका ट्रैफिक जो है आप रीड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। तो डायमेंशंस क्या हो सकते हैं, किस डिवाइस के थ्रू वेबसाइट में आपके बंदा आया, किस सोर्स के थ्रू आया, किस कैंपेन के थ्रू आया, किस सिटी के थ्रू आया, किस गोल के थ्रू आया, किस पेज के थ्रू ट्रैफिक जो है आपके पास आया है। और यहाँ पे अगर उसको डिवाइस के रेस्पेक्ट में आप पढ़ते हो तो क्या हो जाएगा, जो आपका मैट्रिक है वो पीसी, मोबाइल, डेस्कटॉप, टैब, इस तरीके से, ठीक है। सोर्स की अगर आप बात करोगे तो सोर्स में क्या होता है, सोर्स में आपका होता है कि डायरेक्ट आया, पेड से आया, ऑर्गेनिक से आया। तो इस तरीके से आपने हर जितने भी आपके डायमेंशंस हैं उनके रेस्पेक्ट में कितनी आपकी नंबर ऑफ थिंग्स आपको मिली हैं, उन सबको आप क्या कह सकते हो, मैट्रिक। तो आपको इजीली समझ आ गया होगा मैट्रिक और डायमेंशंस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एग्जिट रेट बेसिक सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इस पर टाइम खराब नहीं करते। एग्जिट रेट होता है कि आपकी वेबसाइट पे एक बंदा आया और वो वहाँ से चला गया, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका एग्जिट रेट, ठीक है। अब वो कितनी देर के लिए आपकी वेबसाइट पे रुका, 1 मिनट, 2 मिनट, 1 सेकंड, 2 सेकंड, जो भी है वट एवर, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जब एग्जिट कर जाता है तो वो आपका किस में कंसिडर हो जाता है, विजिट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एग्जिट, एग्जिट रेट में, ठीक है। व्हाट इज सर्च डेप्थ, ठीक है। सर्च डेप्थ क्या है, सर्च डेप्थ है कि आपकी वेबसाइट का जो पर्टिकुलर सर्च टर्म्स जो यूज़ होती हैं, उन सर्च टर्म्स के बेसिस पे यूज़र का क्या बिहेवियर रहता है, यानी कि यूज़र कितनी देर के लिए आपकी वेबसाइट पे रुकता है, ठीक है, कितने पेजेस को विजिट करता है उस पर्टिकुलर सर्च टर्म के थ्रू। तो उन सब को इकट्ठा करके जब आप रीड आउट करते हो तो वो सर्च डेप्थ में आ जाता है। सर्च डेप्थ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि जितनी भी नंबर ऑफ सर्चेज आई हैं, ठीक है, ऑल ओवर आपकी वेबसाइट में, मान लो सर्चेज, नंबर ऑफ सर्चेज कितनी आ गई आपके पास, 50, ठीक है। और जो की जो आपकी सर्चेज की ट्रांजिशन थी, यानी कि कितने तरीके की सर्च थी, 5 लोगों ने मान लो सर्च करा आपका नाइकी शूज़, 5 लोगों ने सर्च करा आपका शूज़ बाय नाइकी, ठीक है। तो नंबर ऑफ ट्रांजिशंस कितनी होगी, 2। तो इस तरीके से अगर मान लो आपकी ट्रांजिशंस जो थी वो कितनी थी, 4, ठीक है। उसमें आप +1 करके जब आप इनका रेशियो निकालोगे तो यानी कि कितना आ गया, 10। तो जो 10 है वो आपकी क्या है, सर्च डेप्थ है, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे, व्हाट इज़ फिल्टर। सो बेसिकली जब आपके पास बल्क में बहुत सारा डेटा आ रखा हो, उस डेटा में से एक पर्टिकुलर चीज़ को सेग्रीगेट करना आपका क्या कहलाता है, फिल्टर। अब इस फिल्टर को आप कंटेंस या डू नॉट कंटेंस के बेसिस पे इम्प्लीमेंट करते हो। लाइक आपके पास ऑल इंडिया का ट्रैफिक है आपकी वेबसाइट पे, ठीक है, और उस ऑल इंडिया में से सिर्फ आप चाहते हो कि आप दिल्ली का ट्रैफिक देखो कि कितना है, ठीक है। जब आप दिल्ली का ट्रैफिक देखोगे तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे जो आपका ट्रैफिक था 100 और यहाँ पे जो आपका ट्रैफिक आया वो 20 आया, ट्रैफिक आ गया कितना, 20। तो यहाँ पे 20 को फिल्टर करने के लिए मतलब इसको आपने अलग करने के लिए क्या करा, फिल्टर लगाया किसका, दिल्ली लोकेशन का, ठीक है। तो आपके पास सेग्रीगेटेड ट्रैफिक आ गया। तो ये फिल्टर आप अलग अलग व्यूज़ में और अलग अलग लेवल पे लगा सकते हो। जरूरी नहीं है आप लोकेशन के बेस पे आप इसमें फ़िल्टर करना चाहो, आप एज ग्रुप के बेस पे भी, आप सर्च टर्म के बेस पे भी, आप हर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो गूगल एनालिटिक्स के अंदर, ठीक है। हाउ टू एक्सेस पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन विजिटर्स, बहुत ही ज़्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर होगा इम्पॉसिबल।
गूगल आपको कोई किसी तरीके की परमिशन नहीं देता कि आप किसी के पर्सनल डेटा को यहाँ पे एक्सेस कर सको। सिर्फ आपको जो एक यूजुअल डेटा होता है वही मिलता है, उसमें भी आप किसी की पर्सनल टारगेटिंग नहीं कर सकते। एक फ्लो ऑफ यूज़र्स होता है जिसमें आपको एक आइडिया दिया जाता है कि ये लोग इस तरीके से परचेजिंग करते हैं, ये लोग इस तरीके से विजिट्स करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी तैयार करते हो। और खास करके फ्री प्लेटफॉर्म्स में तो ये आपको अवेलेबल होगा ही नहीं। पेड प्लेटफॉर्म्स में फिर भी 1-8% चांस है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर करी जा सके। हाउ टू फाइंड वेयर विजिटर्स आर क्लिकिंग मोस्ट, तो ये किस तरीके से आप फाइंड आउट करोगे कि आपकी वेबसाइट में जो यूज़र्स हैं वो मोस्ट क्लिक करते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स का एक एक्सटेंशन आता है, उस एक्सटेंशन को आप गूगल क्रोम में जब इम्प्लीमेंट कर देते हो तो वहाँ पे आपके पास इन पेज एनालिटिक्स के नाम से वो आता है। जब आपने इम्प्लीमेंट कर दिया तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपकी वेबसाइट के किस पेज में कहाँ पे मैक्सिमम क्लिक्स हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। एक्सटेंशन का नाम आपको पता होना चाहिए वो क्या है, इसको आप क्रोम में इंस्टॉल कर सकते हो इन पेज एनालिटिक्स के नाम से। ठीक है, व्हाट आर कुकीज़ इन एनालिटिक्स। देखिए कुकीज़ क्या होती हैं कि आपकी मान लो वेबसाइट का जो लोड टाइम है वो 10 सेकंड है या 5 सेकंड है। ठीक है, लेकिन हर बार 5 सेकंड देंगे तो क्या होगा कि यूज सर्वर पे हिट्स बढ़ जाएंगी। पहली चीज़ क्या है, सर्वर पे हिट्स बढ़ गई और जो आपका बाउंस रेट है वो बढ़ जाएगा अगर आपकी लोड टाइम ज़्यादा है तो। तीसरा, यूज़र का फ्लो अगर आपको ट्रैक करना है, यानी कि आप एक वेबसाइट ओनर हो और आपको ये सारी चीज़ें ट्रैक करनी है तो आप नहीं ट्रैक कर सकते। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके जब आप उसमें क्रोम की या कोई भी एक ब्राउज़र है उसके अंदर जब इसको आप लोकल में इकट्ठा कर लेते हो और उसी की बेसिस पे जब आप नेक्स्ट सर्च चीज़ को शुरू करते हो तो उसको उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं आपका कुकीज़। और इन कुकीज़ के बेसिस पे आपका लोड टाइम भी रिड्यूस हो जाता है यूज़र के बिहाफ पे और आपकी बाउंस रेट है वो भी ज़्यादा नहीं घटती। और तीसरा, सर्वर रेट्स भी जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का वो है, हाउ कैन यू फाइंड द यूए ट्रैकिंग कोड। तो जब आप गूगल एनालिटिक्स की प्रॉपर्टीज़ में जाओगे वहाँ पे आपको जीए ट्रैकिंग कोड के नाम से क्या मिलेगा, एक कोड मिलेगा, उसको आप क्या बोलते हो, जी ट्रैकिंग कोड। और वो कोड जो होता है वो आपका किस लिए यूज़ करा जाता है, यूनिवर्सल एनालिटिक्स कोड। वो आपकी पूरी वेबसाइट की ट्रैकिंग करने के लिए यूज़ करा जाता है। ये वेब प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको मिलता है। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।